डियर स्टूडेंट, क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने पाठ वैद्युत में ओम के नियम का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, या फिर ऐसे कहिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। तो अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक तार के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये प्लस ये माइनस सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे धनावेशित परमाणु होंगे वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो मान लिया इसमें जो है वो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, इलेक्ट्रॉन पर आवेश e तथा इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा I है। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो होता है, यदि अनुगमन वेग vd हो तो I बराबर NEABD, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि इसके सिरों पर E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो वोल्टेज का मान V हो गया और L लंबाई है इसकी, तो E बराबर B बटे है। अनुगमन वेग यदि निकालें तो प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? अनियमित। तो औसत वेग जो होता है वो कितना हो जाता है? 0। अब औसत वेग 0 होने पर यदि इनका बीच शांत काल τ हो तो B बराबर U प्लस AP से अनुगमन वेग हो गया BD बराबर 0 प्लस A और शांत काल होता है τ। तो BD बराबर हो गया A τ, बट A बराबर F/m और बल वैद्युत बल होता है E इलेक्ट्रॉन पर बटे m, और E बराबर हो गया B बटे L, तो EB अपॉन L। A का मान रख दिया तो VD बराबर हो गया A का मान EB बटे M है गुणा τ। यहां से VD का मान समीकरण ये दो मान VD का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर देखिए I बराबर NEA और BD का मान है EB बटे ML गुणा τ। शांत काल τ है तो I बराबर NE स्क्वायर A τ बटे ML इंटू B। अतः B बटे I को यहाँ ले आए और B को यहाँ ले आए तो बराबर हो गया MN बटे N E स्क्वायर A τ। ये सारा पद नियत है। इसी नियतांक को क्या मान लिया? MN बटे N E स्क्वायर A τ बराबर R, तो B बटे I बराबर R, यानी B बराबर IR। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम। तो ये अनुगमन वेग के आधार पर
ओम के नियम का निगमन हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको एक बार पुनः समझ लो। प्रवाहित वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है बराबर NE/F/d। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति करते हैं, तो इनका जो औसत वेग होता है प्रारंभ में वो u 0 होता है, तो v बराबर u में से t से निकालेंगे तो bd का मान a आ गया, AF/m ए का bd का मान रख दिया समीकरण 1 में, तो b/i का जो अब रेशियो निकाल लिया, ये m n and e स्क्वायर a का हो, ये सारी चीजें नियत है, तो ये नियतांक हो गया। इस r को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, r का रखते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, और यहां से b/i बराबर r आ गया, तो b बराबर i r, यही ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यदि किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J, इसके अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर E/J। E का मान होता है B/L और J का मान होता है I/A, तो रो बराबर हो गया B/L गुणा A/I। इसको इसके बट्टे में ले आए, इसको इसके बट्टे में ले गए, तो रो बराबर हो गया B/I गुणा A/L। तो B/I बराबर आप जानते हो ओम के नियम से कितना होता है, R होता है, तो रो बराबर हो गया R गुणा A गुणा L, तो इसका मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। क्या मात्रक हो गया? ओम इंटू मीटर। R का मान अभी आपने निकाला था, R बराबर ml बटे NE। अगर R का मान यहाँ रख दें तो रो बराबर हो जाएगा ml बटे NE स्क्वायर A टॉ गुणा A/L। L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो बराबर आ गया n बटे NE स्क्वायर टॉ। ये भी एक नियत राशि है और एक पदार्थ के लिए इसका मान हमेशा नियत रहता है जब तक पदार्थ चेंज नहीं होता, क्योंकि ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन एक पदार्थ के लिए इसका मान हमेशा नियत रहता है और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो, और रो बराबर अभी आपको पढ़ाया था हमने RA/L, तो सिग्मा बराबर उल्टा कर दो L/RA, और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर का इनवर्स होता है, इसको मोल प्रति मीटर भी कहते हैं, ओम इंटू मीटर का इनवर्स। अब इसके बाद है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए इसके लिए विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो होता है, और रो बराबर अभी मैंने आपको पढ़ाया है E/J। यहां से मान रख दीजिए, सिग्मा बराबर हो गया, उल्टा कर दो इसका तो J/E हो, तो J बराबर सिग्मा E
तो धारा घनत्व जे बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र। ये इनमें संबंध हो गया। इसको नोट कर लेंगे और ये पार्ट लगभग कंप्लीट होने को याद भी कर लेंगे।